नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो आए हैं फिर से आपके पास इस सेशन को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती कर कितना कर दिया है। ठीक है, मतलब अभी पता होगा आपको कि ये बजट के बाद इस आरबीआई ने 7 फरवरी को बजट जो पहले था वो 6.5 था, तो उसको कटौती कर दिया है। इसमें परसेंट था तो इसमें कटौती कर दिया है। तो कितना की मतलब कितना हो गया अभी ये बताना है आपको। तो 6.0, 6.25, 6.5 या फिर 6.75। तो ऑल नोन है कि ये दोनों नहीं होगा, मैंने आपको अभी बताया। तो बताइए इस दोनों में से कौन होगा। ठीक है, 6.6% या फिर 6.25%। ठीक है, बताइए आप लोग। तो फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 फरवरी को रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% की कटौती कर इसे 6.25% कर दिया है। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, रेपो रेट में कमी आई है। अब आप लोग कहिएगा कि सिर्फ 0.25% कम करने से क्या होता है, लेकिन फ्रेंड्स बता दें कि ये अगर मान लीजिए कि 1 या फिर 2% ऐसे कम किया जाता तो महंगाई का दर इतना ज़्यादा हो जाता। मतलब आप लोग इसको ध्यान में रखिए कि अगर ये रेपो रेट को कम किया जाता है तो बैंक को लोन जो मिलता है आरबीआई के द्वारा वो कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, तो उसके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है। मतलब अगर आप ही को कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे पैसे की ज़रूरत है, तो आप किसी से लोन लेंगे और किसी से फिर ब्याज पे लेंगे तो कम इंटरेस्ट रहेगा तो ज़्यादा पैसा लीजिएगा, और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रहेगा तो कम पैसा लीजिएगा। तो जैसे ही ये रेपो रेट कम होता है तो भर भर के बैंक जो होते हैं वाणिज्यिक बैंक, वो भर भर के लोन लेते हैं और मार्केट में सर्कुलेट करते हैं। मतलब पब्लिक को भी ये सस्ते दर पे लोन देते हैं। तो यहाँ पे महंगाई बढ़ जाती है। जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है तो महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, इससे होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन ये सब सस्ते हो जाते हैं। ये मैंने अभी बताया आपको। महंगाई नियंत्रण में रही तो आगे और कटौती संभव है। मतलब 0.25 कम किया गया है तो इससे अगर महंगाई नियंत्रण में ही रह जाएगी, मतलब जैसे अभी है वैसे ही रही, तो और भी कम किया जा सकता है। क्योंकि अगर इसके बाद जब ये कम किया गया 0.25%, तो अगर महंगाई बढ़ी तो फिर समझिए कि और भी कम करना मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, रेपो क्या है, तो रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को ऋण देता है। ठीक है, इसका पूरा नाम है पुनर्खरीद समझौता या फिर पुनर्खरीद विकल्प। ये बैंक को जो लोन देता है, मतलब आरबीआई रेपो रेट के हिसाब से, तो वो प्रतिभूतियों को बेचकर यानी गिरवी रख करके उसको लोन देता है। मतलब कोई भी आदमी अगर मान लीजिए किसी से लोन लेता है, ए है कोई और बी है कोई, मान लीजिए, तो बी के पास पैसे है और इसको पैसे की ज़रूरत है, तो ये इससे लोन लेगा। तो ये बोलेगा ए कि भाई तुम मुझे कुछ गिरवी रखो मेरे पास, तभी मैं तुमको लोन दूंगा। तो ये जो है ये गिरवी रखता है, मान लीजिए सोना रखेगा या फिर ज़मीन रखेगा, इस तरह से रखेगा। तो ये ए जो है बी को लोन देगा। तो यही होता है। मतलब कोई भी वाणिज्यिक बैंक है, जैसे ये पंजाब नेशनल हो गया, आपका एसबीआई हो गया, आईसीआईसी, एचडीएफसी, ये सब होते हैं मतलब वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, तो ये बैंक जब लोन लेता है तो आरबीआई इससे प्रतिभूतियाँ, जो भी सरकारी प्रतिभूतियाँ होती है, उसको गिरवी रखवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 38वें राष्ट्रीय खेल में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता। तो नीरज कुमार, विजय कुमार, सौरभ सिंह, विजय शेखर। बताना है आपको। फ्रेंड्स देखिए इसमें कि भारतीय नौसेना के जो नीरज कुमार है, मतलब वो अभी भारतीय नौसेना में कार्यरत है, उन्होंने इस मेडल को जीता है। वे उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर की राइफल
3 पोजीशन प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल की है। ठीक है, सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले 25 वर्षीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीतने के लिए 464.1 का स्कोर हासिल किया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसमें मेडल जीतने वाले, मतलब जो भी पदक जीते हैं वो कौन कौन है। तो स्वर्ण पदक जो जीते वो नीरज कुमार है, जो गोल्ड मेडल भारतीय नौसेना के हैं। रजत पदक जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। कांस्य पदक जो स्वप्निल कुशाले महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो का उद्घाटन किसने किया है? बताना है आपको। अमित शाह, एस जयशंकर, ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर अनुराग ठाकुर। तो फ्रेंड्स ये जो है रोड शो का जो उद्घाटन किया नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो का, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित नॉर्थ ईस्ट इंडिया रोड शो का उद्घाटन किया है। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो का आयोजन किसने किया, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय इसी के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इस रोड शो का उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना, उत्तर पूर्व में अप्रयुक्त संभावनाओं को अनलॉक करना और क्षेत्र को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में प्रदर्शित करना है। ठीक है, किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो कैमरन ग्रीन, ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, मार्कस स्टोनिस। बताइए आप लोग कि आंसर कौन होगा इसमें। किसने अभी फिलहाल हाल ही में ये वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो फ्रेंड्स बता दें कि ये मार्कस स्टोनिस ने ही ये संन्यास लिए हैं वनडे क्रिकेट से, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, ऑलराउंडर है। तो मार्कस स्टोनिस ने तत्काल प्रभाव से एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। चैंपियन ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया की अस्थायी टीम में शामिल 35 वर्षीय स्टोनिस टूर्नामेंट में भाग नहीं लेंगे क्योंकि उनका ध्यान टी20 क्रिकेट पर है। ठीक है, स्टोनिस ने वनडे क्रिकेट करियर में 71 मैच खेले हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो का आयोजन 2025 का आयोजन किसके सहयोग से किया जाता है? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का वाणिज्य उद्योग, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग। ठीक है, तो फ्रेंड्स बता दें कि ये दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो का आयोजन भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है, तो दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो का 6ठा संस्करण 20-21 फरवरी 2025 को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारका नई दिल्ली में होगा। ठीक है, यह कार्यक्रम भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से चमड़ा निर्यात परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये 20-21 फरवरी को आयोजित होगा और ये दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो का 6ठा संस्करण है। ठीक है, और ये नई दिल्ली द्वारका में किया जा रहा आयोजित किया जाएगा और किसके द्वारा, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो ये था आपका करंट अफेयर आज का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इस सेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।